एग्जाम की प्रिपरेशन मैंने 3 to 4 मंथ्स में की है, इसलिए शायद मेरा पर डे जो दिया हुआ है वो मैंने थोड़ा ज्यादा है। मैंने अपनी जर्नी में मीन्स मैंने समथिंग सितंबर अक्टूबर में आपका कोर्स लिया था, तो पर डे मैंने 8 से 9 घंटे से कम तो नहीं पढ़ा होगा। Yes, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है प्रतिभा ओझा, जिन्होंने आईआईटी जेम एग्जाम 219 रैंक से क्रैक किया, मतलब 219 रैंक के साथ क्रैक किया है। इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैंने काफ़ी अच्छी इनके साथ इंटरेक्शन रहा है। इन्होंने अपना बीएससी 2020 में किया है और ये पिछले 3 साल से 4 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है विद ऑप्शनल मैथ्स। और इस बार इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे आईआईटी जेम एग्जाम देना चाहिए और ये रिसर्च में अपना इंटरेस्ट रखती है। तो आज हम इनसे अपनी प्रिपरेशन जर्नी जानने की कोशिश करेंगे, जहां बच्चे आईआईटी जेम एग्जाम जब किसी वजह से क्रैक नहीं कर पाते बीएससी फाइनल में, तो वो सोचते हैं कि मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसके बाद भी थोड़ी अच्छी रैंक नहीं आती, 2 साल का ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आईआईटी जाने के लिए 2 या 3 साल का ड्रॉप लेना भी हो ना, तो ले लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है और लाइफ में ये कहने फाउंडेशन का काम करता है। तो आज प्रतिभा से उनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। प्रतिभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी इस जर्नी में आपका मीन्स बहुत बड़ा नहीं, पूरा ही योगदान है। बहुत मैंने जितना भी पढ़ा है सिर्फ आपके ही थ्रू पढ़ा है। मीन्स मैं ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन में थी, तो मैं ऐसे बच्चों के कांटेक्ट में नहीं थी जो जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना ही किसी कोचिंग में। मैंने यूट्यूब के थ्रू ही आपके ऐप को देखा और फिर पूरी प्रिपरेशन आपके ही थ्रू की है। तो सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच। बाकी यस सर, मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ था। देन मैं तब से 21 से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ सिविल सर्विसेज के। देन एक पॉइंट ऑफ लाइफ के बाद आता है ना कि फिर मतलब कुछ होना चाहिए, प्लान बी भी तुम्हारा विजन भी। सिविल सर्विसेज का स्कोर में सबको ही पता है उसका, तो प्लान भी मुझे जैम से बेटर कुछ नहीं लगा, बिकॉज मैथ्स वाज माय सब्जेक्ट। मुझे हमेशा से पता था कि मैथ्स तो धोखा नहीं देगा मुझे, मेरा इंटरेस्ट है जी। हमेशा से ही। तो देन आई गो फॉर दिस जैम। ओके। तो जब आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करी, तब आपको लाइक, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी की अप्रोच डिफरेंट होती है और यस। आईआईटी जेईई एग्जाम की अप्रोच जो होती है वो थोड़ी सी मल्टीपल चॉइस होती है, राइट? वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस होता है। यस तो सर। आपको स्टार्ट में थोड़ा सा चैलेंजेस हुआ या नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आई? सर ये तो सही है, मतलब पूरा ही डिफरेंट है। इवन मैं तो कहती हूँ सिलेबस भी 60-70% मैच करता है, 100% सिलेबस मैच नहीं है। मैंने जी। पर्टिकुलरली 3 से 4 महीने जैम को ही दिए हैं विदाउट थिंकिंग कि मुझे ऑप्शनल की तैयारी करनी है। तो यस, मुझे लगता है कि थोड़ा मीन्स अलग वे ऑफ थिंकिंग की जरूरत है दोनों एग्जाम देने के लिए। अच्छा। और जब आप हमसे पढ़ रही थी, आई थिंक आप हमारे मैथ्स केयर पे आपने हमारा कोर्स लिया था, तो यस। लाइक जो कंटेंट है हमारा, क्या आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया या कुछ बुक रेफर करी या चीज़ें एकदम समझ में आ गई, ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी? सर आपका कंटेंट मीन्स मैंने सही बोलूं तो मैंने 1.5 से 2 महीने में आपका रिकॉर्डेड बैच देखा हुआ है पूरा। तो ये तो जी। सबसे सही बात है कि बहुत ही इजी गोइंग रहा है मेरे लिए। मुझे बहुत ही जी। इजीली आपकी कंटेंट समझ में आया हुआ है। अदरवाइज मीन्स ये कोर्स लंबा होता है, पर 1.5 से 2 महीने में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया रिकॉर्डेड। दैट मीन्स कि बहुत ही इजीली आपने डिलीवर किया था वो कंटेंट। जी। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप दिल्ली में रह रही हैं। दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो कि आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कराते होंगे, मैं भी। और आपने हमारा कंटेंट लिया, कहीं ना कहीं होता है ना कि यार चलो मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लेती हूँ और लोग क्या काम कर रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं क्या, सर का काम जो कंटेंट है वही ना फेक नहीं है, राइट? तो क्या आपने कुछ और कंटेंट रिसर्च किया और क्या आपको कुछ नया मिला, या लाइक आपने दिमाग नहीं लगाया, बस जो मुझे करना है करना है, चलो लाइक व्हाट इज, लाइक थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताइए। नो सर, मीन्स सबसे बड़ा मैं किसी को भी यही बोलना चाहूंगी कि सबसे बड़ी चीज होती है डिस्ट्रैक्शन किसी चीज से फेल होने के लिए। मेरे पास बहुत ही जी। लिमिटेड टाइम था एग्जाम देने के लिए। मैंने सिर्फ एक चीज उठाई, वो था आपका रिकॉर्डेड वो। हम्म। सारे ही टीचर्स, आई डोंट थिंक कि कोई टीचर ज्यादा या कम पढ़ाता होगा। बस मैंने एक आपका 100%। चूज कर लिया। देन आई ट्रस्टेड कि मुझे यही करना है इतने टाइम में। तो मैंने कोर्स भी आपका ही किया हुआ है। इवन मैंने टेस्ट सीरीज भी जो सेक्शनल आप पे देते हैं ऐप पे वही की हुई है। फुल लेंथ भी 2 से 3 आपके ही दिए हुए हैं। बस एक दो जो ओपन मॉक होते हैं किसी इंस्टीट्यूट के, वो भी मुझे किसी के नाम तक नहीं पता है, क्योंकि मैं ऐसे मीन्स यूपीएससी के उसमें रह रही हूँ, पर्टिकुलरली ऐसे जैम साइड एरिया में नहीं रह रही हूँ। तो मैंने ओपन मॉक दिए हैं एक दो दूसरे इंस्टीट्यूट के, बट हाँ 95% मैंने पूरा मैथ्स के रैप से ही पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक और
ओझा जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने 2020 में अपना बीएससी करा, एंड अभी मतलब 2025, लगभग ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 साल हो गए, और आपने Yes. 219 रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया। ये जो 5 साल की जर्नी थी, ये कहीं ना कहीं थोड़ी चैलेंजिंग रही हो, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर, चलो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर यार सब खुद को भी रहता है ना कि यार अरे कुछ कर नहीं रहा हूँ यार, मैं बस यही लगा हुआ हूँ, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत चैलेंजिंग जर्नी होती है, राइट। और इसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बेटा, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो एमएससी फाइनल में और नेट एग्जाम दे रहे हैं, और पहली बार दे रहे हैं और अच्छा स्कोर नहीं होता तो रोने लग जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। इवन आईआईटी जेम के बच्चे मैंने देखे हैं कि एग्जाम दिया, नहीं अच्छा रिजल्ट आया तो परेशान हो रहे हैं, सर मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, राइट। यार 5 साल तुमने ये पेशेंस के साथ इस एग्जाम की तैयारी करी, पहली बात तो हैट्स अप टू यू। बट लाइक, अब क्या आपके अंदर चल रहा था, और आप जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर मीन्स आपने जैसे बोला फैमिली से प्रेशर होता है, इस चीज में मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तभी मैं 5 साल बाद भी मीन्स 2 साल की एमएससी के लिए जा पा रही हूँ। तो सबसे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट होता है, पर उनका सपोर्ट भी तब मिलता है जब बच्चे मीन्स दिखा सकते हैं कि मतलब हाँ हम कुछ तो सही कर रहे हैं, रेदर देन मीन्स राइट। ड्रॉप ईयर्स भले ही मीन्स ड्रॉप ईयर्स फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन है। ड्रॉप ईयर हम्म। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, या पूरे 5 साल में मीन्स मैंने हर साल कुछ ना कुछ पढ़ा ही है और सीखा ही है। हाँ, पर एक्चुअली वो जो होता है ना कि एक प्रेशर होता है ना, लोग समझते हैं अरे यार, मतलब इन द सेंस कुछ कर नहीं रहे हो आप, लाइक एक पीयर प्रेशर होता है, या हम जानते हैं कि हम अपने यस आप सर। की स्किल डेवलप कर रहे हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। मुझे यस सर। मालूम है कि जो बच्चा बीएससी के बाद अगर आईआईटी जेम एग्जाम नहीं दे रहा और कहीं और से एमएससी करके वापस बेरोजगार बैठा है या इधर उधर घूम रहा है, अपना समय खराब कर रहा है, इससे अच्छा है कि उस एग्जाम की तैयारी करके अच्छी आईआईटी या एनआईटी में जाए तो ज्यादा बेस्ट करियर उसके लिए बन सकता है। अच्छा, यस। मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस एग्जाम की तैयारी करी, और चूंकि आप पिछले कुछ सालों से इस एग्जाम्स की तैयारी ही कर रही हैं, तो यस सर। आपका डे रूटीन क्या होता है? कितने समय आप एग्जाम की तैयारी के लिए दे रही, लाइक व्हाट इज योर डे रूटीन? और जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि उनको कैसे अपना टाइम टेबल मेंटेन करना चाहिए? सर ओवरऑल मैं बताऊं तो मेरे जैम की प्रिपरेशन मैंने 3 to 4 मंथ्स में की है, इसलिए शायद मेरा पर डे जो दिया हुआ है वो मैंने थोड़ा ज्यादा है। मैंने अपनी जर्नी में मीन्स मैंने समथिंग सितंबर अक्टूबर में आपका कोर्स लिया था, तो पर डे मैंने 8 से 9 घंटे से कम तो नहीं पढ़ा होगा, तभी क्योंकि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर एक दिन में मैं ऑलमोस्ट 3-4 लेक्चर देख लेती थी, और नॉट ओनली लेक्चर प्लस नोट मीन्स अपने सेल्फ नोट्स और उस पे सब्जेक्ट वाइज अपना। तो मेरा एवरेज 8 से 9 है, बट मुझे लगता है कि अगर जिसके पास मीन्स 1-1.5 साल है जो फाइनल ईयर में है, आराम से अगर कोई दिन का 4 से 5 घंटे भी देता है तो सफिशियंट है सर। अच्छा, दूसरा मेरा एक प्रश्न और ये है आपसे कि कहीं ना कहीं जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रही हो, है ना, तो लाइक मल्टीपल चॉइस आपको लगाना होता है, क्योंकि एक कंटेंट यस। आपको पढ़ना है, देन उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस लगाना है, देन उसके बाद फिर आप एनालिसिस कर रहे हो कि यार आप में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। और जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपकी कंसेप्ट तो क्लियर थे, क्योंकि यूपीएससी का जो ऑलमोस्ट सिलेबस है, जैसे लीनियर अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर कैलकुलस, मुझे लगता है ये सब आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों यस पेपर सर। मिला के में मिलता ही है। तो आपने डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ ही रखा है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आपको थोड़ा सा एक अलग अप्रोच के साथ लगाना होता है। तो जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर के अंदर मेरा पढ़ाने का तरीका होता है कि मैं लगभग 30 मिनट तो लाइक थ्योरी कंटेंट डिलीवर करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट 30 से 45 मिनट मेरे क्लास के अंदर क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्या आप खुद से क्वेश्चंस ट्राई करती थी? कभी कभी होता होगा यार नहीं हो रहे मेरे से, क्योंकि बच्चे इसको लेके ही परेशान हो जाते, सर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैं पढ़ तो रहा हूँ पर क्वेश्चन लग नहीं रहे, यस सर। क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपने इस पे कैसे काम किया? सर स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली मींस मेरे से भी क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, मुझे तो इवन और बुरा लग रहा था कि मेरा ऑप्शनल मैथ से फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। इसमें मैं कुछ तो सर आपकी क्लास में ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना धीरे धीरे सीखे ही हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं किए थे। देन प्लस जी। मुझे इसमें सपोर्ट किया कॉम्बैट सीरीज ने, सर मैंने कॉम्बैट सीरीज काफी अच्छे से की हुई है। उसमें पट मीन्स जी। मेन लेक्चर से ज्यादा मेरे लिए कॉम्बैट फायदेमंद रही, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग ही सिखाया गया है। प्लस जो आपके जी। सेक्शनल टेस्ट हैं, तो क्वेश्चंस ही करना मीन्स कॉन्सेप्ट तो एक बार अपन पढ़ के रख सकते हैं, बट हम्म। क्वेश्चन हम्म। ऐसा है कि लगाते रहना है बस। अच्छा, मैं क्योंकि मैं यूपीएससी ऑप्शनल मैथ्स के लिए मैं भी काम करता हूँ, और मैं भी सोच रहा हूँ मैं इस पे काम करूँ, यस सर। क्योंकि ऑलमोस्ट कंटेंट हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, और काफ़ी हमारे पास लाइक रिक्वेस्ट आती है कि सर इस पे आप काम करिए। यार, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चा यूपीएससी ऑप्शनल मैथ्स की तैयारी कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं जब आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी में आप, जैसा आपने करी इस बार तैयारी,
तो एक अप्रोच चेंज होती है स्टूडेंट की, राइट। और कंटेंट में जैसे आप बच्चे क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं और क्लास के अंदर जब स्टूडेंट्स आता है तो कहीं ना कहीं नोट्स बनाने को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप कैसे नोट्स बनाती हो? क्योंकि एक होता है कि सर बहुत सारे बच्चे, कहीं ना कहीं मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे बोलना चाहता हूँ कि यूपीएससी के अंदर एक चीज सिखाई जाती है कि क्या नहीं पढ़ने से इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। इवन यस आईआईटी जब में भी मैं ये करता हूँ। बेटा बहुत सारे टीचर्स दूसरे हो सकता है वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं, पर मेरा पॉइंट टू पॉइंट चलता है कि यार ये काम की चीज है, ये पढ़ना है नहीं है, हटा तो इसको भी एग्जाम पे फोकस कर। पर बच्चे तैयारी करते करते कहीं ना कहीं पीएचडी करना शुरू कर देते हैं सब्जेक्ट के यस। अंदर, अंदर घुस ली, किताबें पढ़ना चालू कर दी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समस्या रहती। तो आप मुझे इसके बारे में बताइए कि यूपीएससी में जो आपके अप्रोच है, क्या ये अप्रोच इधर भी काम आई कि यार क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे लिए वो काम करा? मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। यस सर, मीन्स मैंने ये यहीं से सीखा हुआ है यूपीएससी से कि शॉर्ट नोट्स बहुत ही जरूरी होते हैं। मैं अगर जी। यूपीएससी के ऑप्शनल की बात करूं मेरे, तो एक जो अपनी कॉपी होती है नॉर्मल पेजेस की 150 से, तो उसमें मेरा पूरा यूपीएससी का सिलेबस मैथ्स ऑप्शनल का है शॉर्ट नोट्स वेरी में। प्लस मैं वेरी आईआईटी गुड। जैम की बात करूं तो मेरे गिन के हाथ पे सर मुश्किल से 35 to 40 पेजेस होंगे जिसमें मेरे पूरे शॉर्ट नोट्स हैं पर वाओ सब्जेक्ट दैट्स में। हाँ, पर सब्जेक्ट, क्योंकि मुश्किल से 2-4 पेज लगते हैं ए फोर साइड के, अगर छोटे छोटे लिखे तो ठीक है, किसी की हैंड राइटिंग भी ज्यादा है तो अपन उनको आराम से 50 to 60 पेजेस में कंसाइज बना सकते हैं, मीन्स। कर सकते हैं। यस, तो वो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि वो अपने लिखे हुए होते हैं, तो उनको 50 पेजेस को गो थ्रू करना बहुत ही इजी होता है लास्ट के 5-6 दिनों में। जी। अच्छा प्रतिभा, एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा एंड देन उसके बाद अपन सेशन एंड करते हैं। जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो भी बीएससी फाइनल में, आपके उनके लिए क्या 3 से 4 टिप्स है, क्या उनको करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मीन जिसको देना है वो एक बार डिसाइड कर ले कि हाँ मुझे देना है। देन, क्योंकि मैंने बीएससी जब दिया था बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ऑब्वियसली अपन, और टाइम भी कम लिमिटेड होता है, तो दिन के रोज राइट। अपने थर्ड ईयर से मेरे हिसाब से थर्ड ईयर बहुत है, मीन्स एक साल बहुत है जैम की प्रिपरेशन के लिए। तो थर्ड ईयर से रोज 4 से 5 घंटे निकाले। कोई मीन्स आपके लेक्चर्स ले सकते हैं या फिर कोई भी एक फैकल्टी पकड़ ले जिस, और उसके थ्रू पूरा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करे। देन लास्ट के 3 से 4 महीने में क्वेश्चन सॉल्विंग पे करे तो इजीली जैम अच्छे मार्क्स से क्लियर किया जा सकता है। चलो प्रतिभा जी, बहुत अच्छा बात लगा मुझे आपसे बात करके। और मैं चाहूंगा कि आप आईआईटी से अपना मास्टर्स करें, पीएचडी करें, और जो यूपीएससी आपका सपना है, मैं चाहता हूं कि आप उसको भी पूरा करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपकी जर्नी का ही एक पार्ट है। और मुझे लगता है कि जो भी हमने शुरुआत करी इसको कहीं ना कहीं अंत तक पहुंचाना चाहिए। तो आप इस पे भी फोकस करें। और मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ इस से एटॉक को देख रहे हैं, वो ज़रूर आपसे इंस्पायर होंगे और वो सीखेंगे कि आपने कहाँ 3 से 4 साल लगाए और उसके बाद इस एग्ज़ाम के बारे में सोचा, और अब नेक्स्ट आने वाले 2 साल एमएससी करना, उसके बाद आने वाले 4 साल आपको पीएचडी करना है। कहने की 6 साल की जर्नी अभी बाकी है, राइट। और वो आपने एक अच्छे पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप करना चाह रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इसको लेकर, और मुझे लगता है स्टूडेंट जरूर आपसे इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी। और मैं आपके परिवार को और आपको अगेन बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक किया। मुझे लगता है कि जो बच्चे सुन रहे हैं वो ज़रूर इंस्पायर होंगे। और मैं चाहूँगा कि आप जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं और जब भी आपसे वो इंटरेक्ट करें, आप उन बच्चों को इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए, क्योंकि इतना अच्छा एग्ज़ाम है भारत के अंदर, पर बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो उसकी अवेयर है। पिछली बार 14,500 बच्चों ने मैथ्स के अंदर एग्जाम दिया था, इस बार 12,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, जबकि आईआईटी और एनआईटी में लगभग 2 से 2,500 सीट्स हैं। ये देश का दुर्भाग्य है जहाँ पर हायर एजुकेशन और रिसर्च में बच्चे कम जाना चाहते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो को देख के जरूर बच्चे इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच प्रतिभा। और लास्ट में अगर कोई क्लोजिंग मैसेज आप देना चाहती हैं। थैंक यू सर, मीन्स क्लोजिंग मैसेज यही है कि कोई भी प्रिपरेशन है यूपीएससी या फिर जैम, सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीचर पे भरोसा रखना और अपनी मेहनत पे भरोसा रखना। अगर आपने दोनों से चीज सही से की है तो 4-5-6 कितने भी साल हो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा। और वो बहुत बड़ी चीज होती है लाइफ के लिए, नॉट ओनली एग्जाम के लिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना जरूरी होता है। प्रतिभा, बहुत अच्छा लगा बेटा, गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू सो मच। अगर आप इसी प्रकार से आईआईटी जेम एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप मैथ्स कैर ऐप पे हमारा कोर्स ले सकते हैं। आईआईटी जेम 2026 का जो कोर्स है वो 7499 में आपको मिल जाएगा। अगर आप जेम 2027 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 12499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर लाइव, रिकॉर्डेड, डीपीपी, टेस्ट सीरीज,
ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से CSIR नेट जून 2025 और दिसंबर 2025 की कोर्सेज अवेलेबल है। RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी कोर्सेज आप ले सकते हैं। सुन, ये सभी कोर्सेज मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।